हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने काफ़ी हद तक एक बुल रन यहाँ पर दिया है और बुल्स के गिरफ्त में था मार्केट, मतलब बुल्स के कंट्रोल में मार्केट जा रहा था। अब अगर हम देखें आज का मार्केट अगर देखें तो ये एक्सपेक्टेड था कि एक इतने दिनों से जो मूवमेंट आ रही थी, मतलब आप मानकर चलो कि लगभग 13 तारीख से ही लगातार यहाँ पे बुलिश कंट्रोल था मार्केट में। तो लगातार एक मूवमेंट के बाद मार्केट ये कोशिश करता है कि एक पुल बैक ले। हालांकि मार्केट उसी लेवल पे था, अगर आप डेली चार्ट को यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वहीं पे मार्केट पहुँचा हुआ था जहाँ से मार्केट ने पिछली बार बहुत हेवी फॉल हमें देखने को मिला था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट आ चुका था। अब आज जो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट शो किया है, लास्ट टाइम यानी कि कल संडे को आपको वीकली एनालिसिस में तीन लेवल्स दिए गए थे यहाँ पर। तो जो डेली सपोर्ट था हमारा, डेली सपोर्ट को मार्केट ने आज ब्रीच कर दिया, नीचे की ओर ब्रेक किया है। एक तरीके से आप इसे डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते क्योंकि ये मार्केट पहले ही बुल ट्रेंड में है, और यहाँ पे हाँ इंट्राडे में आप कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप की फॉर्मेशन हुई है जो हम देखेंगे। अब डेली सपोर्ट के नीचे मार्केट ने, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, और ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप अप की ओपनिंग मिली थी और उसके बाद एक बिगर कैन 5 मिनट पे भी बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बियरिश फॉर्मेशन हुई है। और इस कैंडल को हाई, इस कैंडल का जो हाई है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का जो हाई मॉर्निंग में यहाँ पे बना हुआ है पहले 5 मिनट पे, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये लगभग कहने का मतलब है इसके बीच में ये सस्टेन कर रहा है। तो डेली सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे डेली सपोर्ट था तो इसलिए मार्केट यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा था और बार बार यहाँ से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ तक तो आप कह सकते हो कि साइडवेज था ये मूव, बहुत लोग नहीं पकड़ पाएंगे। बट यहाँ पे जो सेकंड हाफ में आपको मूवमेंट मिली है 12 बजे के बाद डाउन साइड में, ये मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल कंफर्म था कि नीचे जाने वाले, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी कोशिश किया है यहाँ पे सस्टेन करने का बट नहीं कर पाया। फाइनली यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला है, लगभग 60 से 70 पॉइंट का नीचे, 60 to 70 पॉइंट्स नीचे की ओर फॉल मिला है निफ्टी में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर कल का हम देखें, अच्छा मार्केट की जो आज क्लोजिंग मिली है 25,507 का, यानी कि कल से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब कल यानी कि ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है ये हम जरा देख लेते हैं। तो कल का जो हाई है, आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको तो और क्लैरिटी यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जो हमारा यहाँ पे बनकर आता है ये यहाँ पे रहेगा, यानी कि 25,400 के आसपास एक हमारा सपोर्ट रहेगा। 25,400, ये लेवल आप ध्यान रखेंगे, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या कि ये लोअर हाई की फॉर्मेशन अगर बार बार बनती है, इस तरीके से अगर बनता है तो ये, और यहाँ पे 400 के आसपास आता है, फिर यहाँ से अगर पुल बैक लेता है, कुछ कुछ बुलिश मोमेंटम शो करता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले सकता है इंट्राडे में, बियर के कंट्रोल में नहीं है कंप्लीटली, ये बुल्स के कंट्रोल में है मार्केट। तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है एक तरीके से, ये और कुछ नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग है आपका। आज जो हुआ है ये प्रॉफिट बुकिंग था। तो मे भी कल मार्केट हो सकता है कि इस रेंज में ही ट्रेड करे, 400 और जो 600 का लेवल है, मतलब 25,400 और 25,600 के लेवल के बीच में अगर एक दो दिन तक ट्रेड करता है और फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, 600 के ऊपर निकलता है, तब बहुत अच्छा ऊपर की ओर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आप एक दो दिन तक मानकर चलिए कि ये रेंज मार्केट फॉलो कर सकता है, 25,400 से लेकर 25,600 के बीच में ट्रेड कर सकता है। तो ये निफ्टी का।
अब फ्रेश जो बाइंग आएगी हमारी यहाँ पर, एक अच्छा जो मूवमेंट शुरू होगा, ये 25,650 के ऊपर ही, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देने लग जाए एक दो दिन तक, तब और हमें 26,000 तक, 26,200 जो ऑल टाइम हाई है उस तक जाने की उम्मीद हमारी और बढ़ जाएगी। नीचे की ओर सेलिंग में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स टू 150 पॉइंट्स नीचे आ सकता है, इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश हो चुका है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ने निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है। वो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो डेली सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिला है, यहीं से सपोर्ट लिया है। मतलब कल जो हमने डिसाइड किया था वीकली एनालिसिस में कि डेली सपोर्ट हमारा ये रहने वाला है इस दिन, इस हफ्ते, तो वो 57,233 ये आपको सपोर्ट दिया गया था, डेली सपोर्ट, और यहीं से मार्केट ये रिवर्स किया है। ये रहा था हमारा डेली सपोर्ट। अब किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया है, तो तीनों इंडेक्स के बारे में मैंने कहा था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवमेंट मार्केट को मिल चुकी है, तो ज़रूरी नहीं मार्केट एकदम से ऊपर ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना ये तय था, इतना तो था कि कुछ ना कुछ मार्केट पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, और यहाँ से आप देखोगे ये मूवमेंट बहुत अच्छे से पकड़ा जा सकता है, ये कैच किया जा सकता था ये वाला मूवमेंट। अब कहाँ तक आप रुक सकते हो, तो ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, यहाँ से रिजेक्शन, तो ये तो हमारा एक सपोर्ट था ही, और आज भी लगभग इसी पोजीशन से ये आप देखो ये सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट था। अब यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर की ओर गया है, यहाँ तक गया है फिर से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 250 से 300 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट ये जो है। अब यहाँ से आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है और नीचे हमारे पास सपोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे की ओर हमारे पास सपोर्ट है। अब ये जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे आए, फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिला है और यहाँ पे एन बनाया है, मतलब इस तरीके से एम फॉर्मेशन हुआ है, और नीचे की ओर ब्रेक कहाँ तक आया, फिर से डेली सपोर्ट के पास तक। तो ये टारगेट्स को अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे हमारे पास सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, और यहाँ पे मैंने सेलिंग किया हुआ है, तो सब पहला टारगेट मेरा सपोर्ट 1 पे आ जाएगा, दूसरा टारगेट मेरा सपोर्ट 2 पे आ जाएगा, और तीसरा टारगेट मेरा सपोर्ट 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो पहला सपोर्ट तो यहीं पे और दूसरा सपोर्ट मेरा यहाँ पे था, तो पहली प्रॉफिट हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो, और सेकंड हाफ क्वांटिटी जो बचती है यहाँ पे बुक कर लो अपने हिसाब से वहाँ पर, ठीक है। बट आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सीख जाते हो तो वहाँ पे आपको टारगेट्स लगाने भी, टारगेट आइडेंटिफाई करने भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में लर्निंग ही करनी है, और कम काम कर भी कर रहे हो तो रियल पैसा लगाने से पहले आप जो भी डेमो अकाउंट हो या पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप प्रैक्टिस करो आप। तो ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस, नीचे की ओर सपोर्ट। अब ये जब ब्रेक हो गया नीचे की ओर, तो ये जो हमारा सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है, कब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदलता है। तो ये तो आज का मार्केट हुआ। अब कल का अगर हम देखें, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो आपको क्या करना है, आप मार्क कर लेंगे लेवल्स नीचे की ओर 57,200, ठीक है, और 57,230, 57,200, 57,233, और नीचे की ओर आपका 57,200, ठीक है। अब 200 के नीचे निकलता है तब आप नीचे की ओर आप सेल कर सकते हो, और कहाँ तक का टारगेट आपका रहेगा, फिर से 5700। अगर सेलिंग करते हो आप 200 के नीचे तो टारगेट हमारा 57,000 रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी ये 200 पॉइंट्स का टारगेट आपका आता है। ये डेली सपोर्ट है। तो अगर मार्केट इस तरीके से ओपन फ्लैट ओपनिंग होता है फिर ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट हमारे मिल चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर की ओर जाए और फिर कंफर्मेशन कुछ सेलिंग का मिलता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल आप सेल कर सकते हो। अब पहला टारगेट फिर से कहाँ तक का रहेगा, ये 57,233 तक का ही रहेगा, और दूसरा टारगेट सेलिंग में 57,000 तक का टारगेट आपका रहने वाला है। तो ये 2 पॉइंट्स, पहला ये और दूसरा ये टारगेट सेलिंग में।
सेलिंग टारगेट ये आपका रहने वाला है। बाइंग में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की ओर आता है और फिर ऊपर की ओर निकलता है, तभी आप बाइंग में जाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग में एक दो दिन तक बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। कब दिखेगी? अगर ये फ्रेश आज का जो हाई लगा है, ये हाई के ऊपर यानी कि 57,600 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब जाकर वहाँ पे और बट वो ऊपर जाने से पहले मार्केट को ये कोशिश करना चाहिए एक दो दिन तक यहाँ पे टाइम बिताए इस रेंज में। तो अभी का जो रेंज आप नोट डाउन कर लोगे, मार्केट कुछ हद तक साइडवेज रह सकता है 57,600 और नीचे की ओर 57,000, आपका 57,000 का रख लो, और नीचे की ओर ब्रेक होता है तो यहाँ पे बिल्कुल 57,000 वाला जो रहेगा, ये 600 पॉइंट का जो रेंज है, इसके बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर सकता है। ये 600 पॉइंट्स का रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बीच में मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको आप कैसे देख सकते हो? 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलें तो थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये रहा, मतलब आप नोट कर लेंगे, एक तो ये लेवल्स हैं आपके 57,000, नीचे की ओर 57,000 और ऊपर की ओर आपका 57,600। ठीक है, फ्रेश बाइंग जब आएगी, कब आएगी? जब मार्केट 57,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, और नीचे की ओर बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो गैप्स क्रिएट हुए थे, यहाँ पे आपका गैप क्रिएट हुआ था, ये लगभग गैप फिल हो चुका है। तो गैप नीचे बचता नहीं है जो मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। हाँ, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए पुल बैक यहाँ तक जरूर ले सकता है 57,000 तक, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स का कल ट्यूसडे है, तो कल एक्सपायरी भी है। हाँ, 1 सितंबर से एक्सपायरी चेंज होने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसको अगर सेंसेक्स को अगर हम देखें आज 30 तारीख का, तो बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस था आपका, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था ही, जो कल का डे हाई आपका बना था, यहीं पे ओपनिंग हो रही है, नीचे की ओर आ रहा है और बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। कहाँ पे मार्केट रुकता है? तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो टारगेट आपका, कल जो डेली सपोर्ट आपको बताया गया था, डेली सपोर्ट हमारा क्या था? 83,774 का हमारा टारगेट था यहाँ पे, मतलब सपोर्ट था, डेली सपोर्ट। तो मैंने क्या कहा आपसे? इस S1 S2 S3 मतलब सपोर्ट अगर आइडेंटिफाई कर लो रहे हो, और इस लेवल पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, ये मेरा S1 हो गया, तो पहला टारगेट मेरा यही हो जा रहा है, यही मेरा टारगेट, मतलब पहला जो सपोर्ट आ रहा है वही मेरा टारगेट भी बन जा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये टाइम के साथ आप समझोगे, धीरे धीरे आप समझोगे। ठीक है, तो आप सीखते रहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ऊपर की ओर लेता है, क्यों लेता है ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ऊपर से आप देखोगे तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस बन गया है, और नीचे की ओर ये तो सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, तो ये पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। अब कल को अगर मैं बाइंग देखता हूं, तो बाइंग किस तरीके से? मार्केट फ्लैट ओपन हो, कुछ कंफर्मेशन ऊपर की ओर मिले, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अगर बाइंग करते हो तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 83,774 का, और दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा लगभग 83,960 के आसपास। तो ये बाइंग में पहला टारगेट, और बाइंग में ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। नीचे की ओर क्या? तो नीचे की ओर अगर इस आज के लो के नीचे मार्केट निकलता है ब्रेक करके, तब जाकर हमारा टारगेट यहाँ पर 83,200 तक का आ सकता है। तो ये आपको अभी कहाँ है पे मार्केट? सेंसेक्स 83,597 यानी कि 83,600 के आसपास। तो उसी हिसाब से आपको टारगेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। नीचे की ओर 83,200 तक मार्केट जरूर आ सकता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ये बियरिश नहीं होगा, बल्कि एक पुल बैक की तरह उसको आप देखेंगे, और अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो क्वांटिटी को थोड़ा सा आपको कम रखना है, क्योंकि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, अपसाइड का ट्रेंड है। तो हमें ज़्यादातर जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं वो बाइंग वाले, लेकिन बाइंग में भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स नहीं मिले। ठीक है, ये अगर इसी को मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये फिर से ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, अगर फिबोनाची भी आप ड्रॉ करते हो यहाँ से, तो बिल्कुल यहाँ से हम लेते हैं
और यहाँ तक अगर हम आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 23% के रिट्रेसमेंट पे आया है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है वही 83,000 की अगर हम बात करें अगर मार्केट यहाँ पे 83,000 पे आता है तो ये लगभग 50% का रिट्रेसमेंट होगा और ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है अभी मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में बुलिश है। तो लेवल्स क्या रहेंगे? अगर आप स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा रहे हो तो पहला जो हमारा यहाँ पे लेवल रहेगा बाइंग जो आएगी आपकी 83,246 के आसपास। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। क्यों? यहाँ पे एक आपका ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ये, और दूसरा यहाँ पे लगभग 38% का 40% का रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। तो पुल बैक यहीं से मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, नीचे की ओर आए और फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है बाइंग में तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली एनालिसिस। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमारे कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 920920 45 83 064। हमारे कोर्सेज इंडियन मार्केट के लिए भी हैं प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए भी है। ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी और प्लस फॉरेक्स में भी हमारे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।